कैसा होगा कलयुग का राक्षस, कल के अवतार और कली पुरुष का युद्ध। समय के साथ कलयुग का असली चेहरा धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है, तो वही हर इंसान के अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। इसी श्रापित युग में कलयुग का राक्षस आएगा। लेकिन क्या अभी आपने सोचा है कि वो आखिर दिखता कैसा होगा? आपको बता दें कि कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग से भी ज्यादा खतरनाक और दरिंदा राक्षस अपने प्रकोप से लोगों के दिलो दिमाग में अपना डर भर देगा। कल के पुराण में वेद व्यास जी ने बताया है कि ये राक्षस कैसा दिखेगा। बता दें, कलयुग का राक्षस तेल मिले काजल की तरह काला होगा। उसको देखने मात्र से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा। कली अपने बाएं हाथ में तलवार धारण करके रखेगा। उसी से वो मानव जाति पर अत्याचार करेगा और वो सब काम करवाएगा जो वो चाहता होगा। कल की पुराण में लिखा है कि इस युग के मायावी राक्षस का पेट कौवे की तरह मोटा होगा। वो सिर्फ मानवों का मांस खाएगा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। विकराल रूपी कली पुरुष का आकार बहुत बड़ा होगा। उसके सामने इंसान छोटे कीड़ों की तरह नजर आएंगे। इतना ही नहीं, उसकी जीभ भी बहुत लंबी होगी। बता दे, उसके पास से बहुत गंदी बदबू भी आया करेगी। वो बदबू इतनी गंदी होगी कि दूर कोस तक उसकी दुर्गंध पहुंच जाया करेगी। कलयुग के राक्षस की पत्नी के बारे में भी कल के पुराण में बताया गया है। कली पुरुष की पत्नी का नाम द्रुपदी होगा, जो भी अपने पति की तरह ही डरावनी होगी। उसकी आंखें काली बिल्ली की तरह होंगी, जिनको देख लेने मात्र से कोई भी वशीभूत हो जाएगा। बढ़ते समय के साथ कली पुरुष के आने का समय भी पास आता जा रहा है। कली पुरुष भगवान के सभी भक्तों के दिमाग से खेलकर उनको बुराइयों की ओर ढकेल देगा। उनसे वो सभी काम करवाएगा जो वो कभी नहीं करते। उसके पास इतनी शक्तियां होंगी कि वो सभी इंसानों को अपनी सेना में शामिल कर लेगा। कली पुरुष समय के साथ अपना भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष को शक्ति मिलने का जरिया कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ अधर्म ही है, और वही उसे इस युग में मिलता है, जिसके चलते उसकी शक्तियां बढ़ते समय के साथ दोगुनी होती जाएंगी। कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खींचे जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। कली पुरुष पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है, और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असली शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद करने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है, जब घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तक भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। कलयुग में भी बढ़ते पाप को देखते हुए भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त होगा। भगवान कल्कि अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। लेकिन इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएगा, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। बता दे, समुद्र मंथन के दौरान उससे विष निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया। तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिससे कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म हुआ। उस समय उसके पास शक्तियां नहीं थी, इसीलिए वो भाग गया था। लेकिन अब कहा जाता है कि समय के साथ इस राक्षस ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद,
भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएगा। देवता होने की अवस्था भी नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलने लगेगी। जब कलयुग के सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा। तब कलयुग के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।